बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और बेहद आसान सी रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है और इसका तमाम ही सामान आपके किचन में अवेलेबल होता है। बस फटाफट से बनाइए, एंजॉय कीजिए और बहुत सारी तारीफ़ वसूल कीजिए। आप देख रहे हैं कितने यमी से, बहुत ही फ्लफ़ी से ये बाइट्स रेडी हुए हैं। तो चलिए इनको तैयार करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर मिलेगा। सबसे पहले मैंने एक बोल ले लिया है और उसमें मैं डालूँगी एक अंडा। ये अंडे की सफ़ेदी और जर्दी दोनों मैं शामिल कर रही हूँ। एक लार्ज साइज़ का अंडा मैंने ले लिया था और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, आधा टीस्पून इसमें जाएगा नमक। नमक और मिर्च का रेशो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है तो आप कम ही डालिएगा। आधा टीस्पून हम इसमें लेंगे ओरेगनो। ये भी हर्ब है, बहुत आसानी के साथ मार्केट्स में अवेलेबल होती है। अगर ओरेगनो नहीं हो तो आप इसमें मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया है इंस्टेंट ईस्ट पाउडर। ये भी बहुत आराम से अवेलेबल होता है, साशे बाज़ार में मिल जाता है। 1 टेबलस्पून डालेंगे चीनी, जो कि ईस्ट को एक्टिवेट होने में मदद करेगी। और अब इसमें जाएगा हाफ़ कप नीम गर्म पानी। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी नहीं कीजिएगा, इस ईस्ट को ख़राब कर देगा। आधा ही कप हमने लिया है इसमें नीम गर्म दूध, ये भी साथ ही शामिल कर देंगे। दोनों चीज़ें हमें एक ही टेम्परेचर पे लेनी है, यानी कि नीम गर्म। और अब इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से विस्क के साथ, हाथों की मदद से, किसी मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें लेंगे 2 कप फ्लार यानी कि मैदा और वो शामिल कर देंगे। और अब इसको भी हम विस्क की मदद से बीट करते जाएंगे। अगर आपको लगे कि ये बैटर जो है वो गाढ़ा हो रहा है तो नीम गर्म पानी हमने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में अपने पास रखा है। थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, यहाँ तक कि हमारे पास एक रनी सा बैटर तैयार नहीं हो जाता है। इस बैटर को ना तो हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है। एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा, जैसे केक का बैटर हम तैयार करते हैं जो कि रिबन की तरह गिरता है, बिल्कुल उसी तरह की कंसिस्टेंसी में हमें बैटर चाहिए। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं आपको एक स्पून की मदद से दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये किस तरह का बैटर रेडी हुआ है। ये देखें, अब जब मैं इसको उठाकर डाल रही हूँ तो ये इस तरह से बिल्कुल रिबन की तरह गिर रहा है और थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा भी है, बिल्कुल पतला भी नहीं है। ये देखें, जैसे हम नॉर्मली, अगर आपने जलेबियाँ कभी बनाई हो तो जलेबियों का बैटर बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का बैटर जो है वो बनकर तैयार होगा। और ये बस इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और कवर करके किसी भी गर्म प्लेस पे 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। अगर गर्मियाँ हो तो ये 1 घंटे में भी राइज़ हो जाता है, और अगर सर्दी का मौसम हो या आप किसी सर्द इलाके में रहते हो तो 1.5 घंटा लगेगा और इसको कवर करके रख दीजिएगा। ये बहुत अच्छा सा राइज़ हो जाएगा। बस आपने देखा कितनी कम चीज़ों के साथ हमने इसका बेस जो है वो तैयार कर लिया है। मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और ये बहुत अच्छा सा डो राइज़ हो चुका है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने अच्छे से ये राइज़ हुआ है और बहुत ही स्मूथ और फ्लफ़ी सा हो गया है। इसको मैं स्पून की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से मिक्स कर लीजिएगा और आप इसमें अपनी मर्ज़ी की आप कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं, आधा प्याज लिया है दरमियाने साइज़ का, और थोड़ी सी मेरे पास पर्पल कैबेज थी तो वो मैं डाल रही हूँ क्योंकि उसका कलर मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था और जायक़े में भी बहुत अच्छी थी। आप इसमें शिमला मिर्च डाल सकते हैं, आप इसमें गाजर डाल सकते हैं, आपको जो दिल चाहे आप डाल सकते हैं। सिर्फ वो सब्जियां मत डालिएगा जो पानी छोड़ती हूँ, वरना आपका बैटर जो है वो बहुत पतला कर देंगी। तो इस तरीके से आप इसमें सारी वेजिटेबल्स को शामिल कर देंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, एक और मैं वजह आपको बताती चलूँ, अगर आपकी वेजिटेबल बड़ी होंगी तो हम अभी इसको डालने वाले हैं पाइपिंग बैग में। अगर बड़ी वेजिटेबल होगी तो वो पाइपिंग बैग में फंस जाएगी और उसको चोक कर देगी और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो जितने छोटे साइज़ की सब्जियां आप काट सकते हैं उतने ही छोटे साइज़ की काटिएगा। एक जग मैंने यहाँ ले लिया है और उसमें मैंने पाइपिंग बैग लगा लिया है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग अवेलेबल नहीं हो तो आप कोई ज़िप लॉक बैग भी ले सकते हैं, प्लास्टिक की कोई थैली जो चौकोर शेप की हो वो ले सकते हैं, और उसका किनारा जो है वो आप काट लीजिएगा, वो भी आपका इसी तरह से काम में आ जाएगा। अब इस पाइपिंग बैग में मैं ये सारा का सारा बैटर एक चम्मच की मदद से ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये देखें, इस तरीके से बहुत आराम से ये बैटर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा सा इसको इस तरह से अंदर शफ़ल करते जाइए
और ये इसके अंदर जाता जाएगा। ये सारा का सारा बैटर इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके नीचे से टिप काट लेंगे। अब हमने एक पैन में ऑयल ले लिया है और उसको अच्छे से गर्म कर लिया है। ऑयल को हमें गरम करना है, बहुत तेज़ गरम नहीं करना है। बस जब ऑयल गरम हो जाए तो इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जो पाइपिंग बैग है उसमें से बैटर गिराते जाइए और एक सीज़र की मदद से एक एक इंच के टुकड़े जो हैं वो कट करते जाइए। सीज़र की मदद से इसलिए कर रहे हैं ताकि एक जैसी शेप आए और आपको कोई परेशानी नहीं हो, वरना थोड़ी सी शेप ख़राब हो जाती है। आपको जैसे सहूलत हो आप उस तरह से कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये सबसे आसान तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत आसानी के साथ ये सारे बाइट्स बनाने में मदद मिलेगी। बस इसको इस तरह डालते जाएंगे और अब हमें इसको फ्राई करना है। ये डीप फ्राई होंगे, जितने अच्छे डीप फ्राई होंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा उसका। और अब एक और टिप यहाँ मैं आपको देती चलूँ कि आपको इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं, बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। तो आप इसके पास से हटेंगे तो इसका कलर जो है वो कहीं से कैसा और कहीं से कैसा हो जाएगा। आपको इसको मुस्तकिल चलाते जाना है और तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये सारे बाइट्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। बस आपको इसको ऊपर नीचे इसी तरह से ओवरलैप करते जाना है। आप मुस्तकिल इसको हिलाते जाएंगे और एक जैसा कलर इनका आता जाएगा, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो एक साइड से ये ज़्यादा सिक जाएंगे और एक साइड से कम, और फिर कलर भी अनइवन आएगा। बस जब आपको लगे कि जो कलर आपको पसंद है थोड़ा सा डार्क गोल्डन वो आ जाए तो फिर इसको आप इस तरह से स्ट्रेन कर लेंगे। किसी भी छन्नी में आप इनको निकाल दीजिएगा। थोड़ी देर के लिए आप इनको छन्नी में ही रखिएगा। उसके बाद फिर आप इसको किचन टॉवल में शिफ्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट प्लेटर में भी डाल सकते हैं। और ये देखिए जनाब, माशाल्लाह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से और यमी यमी से बाइट्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है। आप कोई भी नाम दे लें, लेकिन यकीन मानिए आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा, आप फिर बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो जनाब मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।